छोटे से शहर गोरखपुर की तंग गलियों में हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें इमारतों को छूती थी, एक ठेले की आवाज गूंजती थी, आलू ले लो, टमाटर ले लो। उस ठेले को धक्का दे रहे थे रामलाल और साथ चल रहा था उनका 16 साल का बेटा आरव। आरव का जीवन किताबों जैसा नहीं था। सुबह सब्जी बेचना, दिन में सरकारी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में पढ़ाई और रात को छत पर लेटकर खुले आसमान में अपने सपनों से बातें करना। उसका सपना था आईआईटी में जाना, पर एक सब्जी वाले का बेटा जिसे ट्यूशन तक नसीब नहीं, जो पुराने जूते पहनता है, क्या वो आईआईटी जैसा सपना देख भी सकता है? एक दिन स्कूल में एक प्रोफेसर ने बताया, शहर के कोने में एक कोचिंग खुली है, अगर टेस्ट क्लियर करो तो फ्री में आईआईटी की तैयारी। आरव की आंखों में चमक आ गई। वो जान गया था यही मौका है जिंदगी बदलने का। घर आया और पापा से कहा, पापा मुझे टेस्ट देना है। पापा ने थके चेहरे के साथ देखा, बेटा अगर तू सब्जी नहीं बेचेगा तो दुकान कौन संभालेगा? हमारे पास इतना टाइम नहीं और पैसे तो बिल्कुल नहीं। आरव चुप हो गया, लेकिन सपनों की आग अंदर सुलगती रही। कई दिनों तक कुछ नहीं कहा, खुद से लड़ता रहा। क्या वाकई एक गरीब को बड़ा सपना देखने का हक है? एक रात बिजली नहीं थी, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। आरव छत पर लेटा था, आसमान में चमकते चांद को देख रहा था और खुद से बोला, अगर ये चांद सबका है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, अनुष्का मैम। उन्होंने आरव की कॉपी देखी और कहा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तो कमाल के हैं, कोचिंग के लिए अप्लाई किया? आरव ने सिर झुका लिया, घर की हालत ऐसी नहीं है मैम। मैम मुस्कुराई, तुम मेहनती हो आरव, मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगी। शाम को लाइब्रेरी आ जाना। और वहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। लाइब्रेरी की टूटी बेंच, पसीने से भीगा शर्ट, नींद से भरी आंखें, लेकिन आरव डटा रहा। हर दिन सुबह सब्जी बेचना, फिर लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई। शुरुआत में समझ नहीं आता था, किताबें भारी लगती थीं, लेकिन आरव हर रात खुद से एक बात कहता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगा। 3 महीने बाद रिजल्ट आया, आरव सेलेक्ट हो गया। उस दिन पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। कोचिंग में सबके पास ब्रांडेड बैग, आईफोन, लैपटॉप और आरव एक पुराना झोला और एक बटन वाला फोन। जब कोई कहता लेक्चर डाउनलोड कर लो तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता। कई बार खुद को छोटा समझने लगता, लेकिन अनुष्का मैम कहती, तुम्हारी कहानी सबसे अलग है, तुम हार नहीं सकते। आईआईटी जेईई का दिन आया। आरव ने कांपते हाथों से पेन उठाया, खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। हर सवाल को ध्यान से पढ़ा। जहां फंसता, अनुष्का मैम की आवाज गूंजती, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। रिजल्ट वाले दिन पूरा मोहल्ला टीवी, मोबाइल से चिपका बैठा था। और फिर आया वो मैसेज, ऑल इंडिया रैंक 432। पापा ने गले लगाकर कहा, बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। आज वो आईआईटी बॉम्बे में है। जहां प्रोफेसर ने पूछा, टॉप 500 में कौन कौन है, तो उसने पूरे गर्व से हाथ उठाया। आज वो उन बच्चों के साथ बैठता है जिनके पास हर सुविधा है, लेकिन उसके पास जो है वो सबसे कीमती है, संघर्ष, जुनून और जज्बा। 4 साल बाद उसे एक नामी टेक कंपनी से नौकरी मिली, लेकिन उसने फैसला किया, मैं गोरखपुर लौटूंगा। अब वही आरव सर बन चुका है। अब उसकी कोचिंग में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास संसाधन नहीं, लेकिन सपने जरूर है। हर नए बैच को वो सिर्फ एक बात कहता है, मैं ठेले वाले का बेटा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। अब उसके पापा ठेला नहीं चलाते। अब मोहल्ला कहता है, ये देखो हमारा लड़का जिसने गोरखपुर का नाम रोशन किया। आरव की कहानी आज इंटरनेट पर वायरल है। लोग उसे कहते हैं द बॉय हु नेवर गेव अप। पर सच ये है, सपनों की कोई जात नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो तो हालात भी घुटने टेक देते हैं, और एक ठेले वाले का बेटा भी आईआईटी पहुंच सकता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं।